बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। जी तो व्यूवर्स, मैं आज रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही जल्दी बन जाने वाली और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मैं आज बना रही हूँ जी पोटैटो पिन व्हील समोसा। आपको सिर्फ 3 अदद आलू चाहिए और 1.5 कप मैदा, और उससे आप ये ढेर सारे पिन व्हील्स बना सकते हैं। और ये खाने में इतने टेस्टी, इतने क्रंची होते हैं कि सभी खुश हो जाते हैं। बच्चे बड़े सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ताकि रमज़ानुल मुबारक में आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी बने और सारे खुश हो जाएं। ये इतने मज़े के क्रिस्पी बनते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिया है जी 1.5 कप मैदा। आप किसी भी कप से इसको नाप सकते हैं। उसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, उसके साथ डालेंगे चुटकी भर अजवाइन, और उसके साथ ही मैं डालूँगी जी 1/4 टीस्पून के जितना सफ़ेद ज़ीरा। अब यहाँ पर मैं डालूँगी जी 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी। घी ही आप डालने से समोसे जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, जो हम पिन व्हील समोसा बना रहे हैं। अच्छी तरह घी को मिक्स करें। जब सारे आटे में इस तरह घी मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसको गूंदना शुरू करना है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। यहाँ पर आपने एकदम से पानी नहीं डालना। अगर डो आपकी अच्छी नहीं बनी होगी तो ज़रा भी ये मज़े के नहीं बनेंगे। यहाँ पर आपने टाइट सी सख्त डो गूंदनी है, यानी कि सख्त आटा आपने गूंदना है। अगर आपका आटा ढीला हो गया या नरम हो गया तो ज़रा भी अच्छे नहीं बनेंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मुक्की लगाएंगे। यहाँ पर हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसको कवर अप कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। दूसरी तरफ हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए थे जी 3 अदद आलू, तकरीबन 1 पाव के जितने। उनको आपने इस तरह ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है, ताकि इनमें कोई किसी किस्म की गुठली ना रहे। हमें बिल्कुल सॉफ्ट से मैशी आलू चाहिए। अब मैं डालूंगी एक छोटे साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई। उसके साथ डालेंगे जी हरा धनिया और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें आप अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा इसमें सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून जाएगा नमक इसमें, और थोड़ा सा डालेंगे जी हम हल्दी पाउडर। इसके साथ अपनी फिलिंग को चटपटा बनाने के लिए मैं डालूंगी चाट मसाला 1 टीस्पून के जितना। अब हम इस सारी फिलिंग में ये सारे स्पाइसेस अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे स्पाइसेस हमारे फिलिंग में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। हरा धनिया भी, सारा कुछ, प्याज वगैरह। अब मैं यहाँ पर डालूँगी जी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये कॉर्नफ्लोर डालना ज़रूरी है, क्योंकि हम पिन व्हील समोसा बना रहे हैं। अगर आप इस स्टेज पे कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। उसके लिए मैं आपको एक अलग से मेथड बताऊंगी। जब मैं फ्राई करने लगूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि वो आपने क्या करना है, कैसे आपने समोसों को फ्राई करना है। अब हम एक बड़े साइज़ की रोटी बेल लेंगे। जितना मैंने आटा गूंदा था वो ही मैंने सारा लिया है। और आप ये थिकनेस देखें, जितनी हम नॉर्मल समोसे की रोटी बेलते हैं ना, उतनी ही आपने रोटी बेल लेनी है। और ये सारी फिलिंग तकरीबन इस पर आ जाएगी। सारी फिलिंग आपने डाल के रोटी के ऊपर फैला लेनी है इस तरह। ये देखें जी, आपने सारी फिलिंग फैला ली है। सिर्फ सामने की तरफ से मैंने 1 इंच के लिए जगह छोड़ी है। यहाँ पर मैं इसको गीला कर लूँगी। आप ब्रश की मदद से करें या वैसे इसको हल्का सा गीला कर लें। अब आपने क्या करना है कि इस तरह इसको टाइटली फ़ोल्ड करना है। यहाँ पर आपने अच्छी तरह इसको फ़ोल्ड करना है, दबा दबा के, ताकि सारी फिलिंग बेहतरीन सी अंदर एडजस्ट कर जाए और आपको कटिंग के दौरान किसी किस्म का भी मसला ना हो। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है और बच्चे तो ये देख के बहुत खुश होते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है। और यकीन करें कि मुझे भी ये पिन व्हील्स बनाते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही मैंने इंजॉय किया है इसको। अब आपने साइडों से इसको प्रेस कर देना है और इस रोल को आपने मज़ीद इस तरह लंबा करना है, ताकि ये ज़्यादा अच्छे हमारे जो है ना पिन व्हील्स बने। अब ये देखें कि ये रोल हमारा अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर आपने कटिंग को गौर से देखना है। ये फालतू हम किनारे निकाल देंगे साइडों से। इनको आपने वेस्ट नहीं करना, आप अलग से इनको फ्राई कर सकते हैं। तो जी अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने कटिंग करनी है। आपने नाइफ़ को ऊपर से घुमाना है। नाइफ़ पे आपने दबाव नहीं डालना। ये जैसे मैं नाइफ़ को चला रही हूँ ना, ये देखें करीब से, इस तरह आपने नाइफ़ को चलाना है, इस तरह, ये देखें। तो ये बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाएगी। अगर आप नाइफ़ को इस तरह दबाएंगे तो कटिंग में मसला होगा। कोई भी आपको धागे वगैरह से काटने की ज़रूरत नहीं, नाइफ़ से इजीली ये काट रहे हैं। ना ही मैंने नाइफ़ पे कोई ऑयल लगाया है और ना ही मैंने कोई किसी किस्म का इस पे मैदा लगाया। तो जी माशाल्लाह सारे पिन व्हील्स हमारे
कट चुके हैं। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। अब आपने इस तरह इसको एक प्लेट में रख लेना है। अगर तो आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इन पे हल्का सा मैदा डस्ट करें और इनको किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के आप 1 महीने के लिए इनको ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जी मैं इस वक्त सारे बना रही हूँ क्योंकि मैंने अभी फ्रीज़ नहीं करने। तो मैं अब आपको फ्राई करना बताऊँगी कि आपने फ्राई इनको कैसे करना है। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म नहीं करना। लो से मीडियम फ्लेम पे आपने ये सारे पिन व्हील्स फ्राई करने हैं ताकि हमारे ये बहुत ही क्रिस्पी से बने और इन पे खूबसूरत सा गोल्डन कलर आए। अब अगर आपने शुरू में कॉर्नफ्लोर नहीं डाला तो इस स्टेज में आपने मैदे की एक स्लरी सी बनानी है, उसमें आपने डिप करके इनको फ्राई करना है ताकि फिलिंग ना बाहर निकले। क्योंकि हमने पहले ही कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर लिया था तो आपके सामने ये देखें ज़रा भी फिलिंग बाहर नहीं निकल रही और कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर इन पे आया है। आपने बिल्कुल इसी तरह इनको फ्राई करना है। अब मैं इनको निकालूंगी। माशाल्लाह जी बहुत ही मज़े के और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। रमज़ानुल मुबारक में इस तरह की अगर रेसिपीज़ मिलें तो क्या ही बात है। अफ्तारी में बच्चे बड़े सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि नई नई रेसिपीज़ मिलती हैं तो सबका दिल करता है कि अच्छी भी हों और अफोर्डेबल भी हों। तो जी माशाल्लाह ये देखें हमने कितने थोड़े से मैदे से और सिर्फ 1 पाव आलू से कितने ज़्यादा हमारे पिन व्हील्स तैयार हो चुके हैं। व्यूवर्स अगर आपको मेरी इस स्टेज पे रेसिपी पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली ज़रूर लाइक करें। ये देखें जी माशाल्लाह कितने ये क्रिस्पी क्रंची बने हैं और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो आपने ज़रूर लाइक करना है, लाइक करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको बहुत ही मज़े मज़े की और आसान रेसिपीज़ मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।